आगे पढ़ेंगे चपला देवी में। इसमें है, इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटर्म भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना साहब की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटर्म ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। ठीक है, आगे अब इसमें है कि जो बालिका थी रात्रि में आती है, रोती है। ठीक है, तो कुछ सैनिक जाकर उससे पूछते हैं, परंतु बालिका कोई उत्तर नहीं देती। इसके बाद वहाँ पर सैनिकों के बाद जो कराल रूप, कठोर रूपधारी जो जनरल था, ठीक है, आउटर्म भी वहाँ पहुँच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओ, यह नाना साहब की लड़की मैना है। ठीक है, उसने तुरंत पहचान लिया और कहता है कि अरे, ये तो नाना साहब की लड़की जो मैना है। पर वह बालिका किसी ओर न देखती और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। वो बालिका है, न किसी को देखती है और अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर भी डरती भी नहीं है। जनरल आउटर्म ने आगे बढ़कर कहा, फिर आगे जो जनरल आउटर्म हैं वे आगे बढ़े और उनने उस बालिका से कहा, अंग्रेज़ सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। ठीक है, और वो कहता है कि अंग्रेज़ सरकार का आदेश है, उनकी आज्ञा अनुसार मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। मैना उसके मुंह की ओर देखकर अनंत स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। ठीक है, बालिका जो है वो जनरल आउटर्म से, जो जनरल है, उससे कहती है कि मेरे को कुछ समय दीजिए जिससे मैं वो कुछ समय के लिए यहाँ अकेले बैठकर रो लूँ। फिर पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। ठीक है, और उसी समय जो जनरल था वो एक भी बात नहीं सुना, उसने उस बालिका को गिरफ्तार किया, उसके हाथ में हथकड़ी पहना दी। ठीक है, और लाकर कानपुर के किले में कैद कर दिया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेत्ता महादेव चिटनिस के बखास पत्र में छपा था। ठीक है, उस समय जो महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता थे महादेव चिटनिस के बखार, ठीक है, पत्र में ये बात छपा था। कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म हो गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपम बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। ठीक है, उसी समय उस किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। ठीक है, कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हुआ। नाना साहब की एकमात्र कन्या जो थी मैना, वो धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। ठीक है, और उस किले में आग लगा दिया गया जिससे वो वहाँ पर जलकर भस्म हो गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर उसे प्रणाम किया, और इस तरह से वहाँ पर जितने देखने वाले लोग थे उसे देवी समझकर प्रणाम किया।